दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको ससुराल में क्या दिक्कत है जो मायके वालों पर बोझ बनकर बैठी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज नमिता अपनी ननद विधि के कमरे से बाहर से गुजर रही थी तो उसे सुनाई दिया कि विधि अपने पति से बात करती हुई कह रही है कि तुम जब तक अलग रहने का इंतजाम नहीं कर लेते हैं मैं वापस नहीं आने वाली। विधि की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। इन बातों से नमिता को आने वाले खतरे का अंदेशा हुआ। वह कमरे में जाकर पूछने वाली थी लेकिन ये वक्त सही नहीं है सोचकर कमरे में आ गई नमिता का पति राघव। बोले, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हो? नमिता ने विधि वाली बात बताते हुए कहा कि ये विधि कैसी बात कर रही है, आखिर उन्हें अपनी सास से क्या दिक्कत हो सकती है। वह तो कुछ बोलती भी नहीं बल्कि विधि को बेटी की तरह ही रखती है और रोहन भी अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं और इस उम्र में वह अकेली कैसे रहेगी। उनकी बेटी भी अपने ससुराल में है और इस बारे में विधि ने माँ जी को भी कुछ नहीं बताया। कल आई थी तो कह रही थी कि ऐसे ही कुछ दिन रहने आई है, चलो कल बात करेंगे, अभी सो जाओ। नमिता लेट तो गई पर नींद कोसों दूर थी। उसे लगा कि रोहन जी ने अगर बात नहीं मानी और विधि नहीं गई तो एक रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। पहले विधि से पूरी बात पूछनी पड़ेगी। नमिता एक समझदार लड़की थी, रिश्तों का महत्व समझती थी और वह नहीं चाहती कि बिना वजह रिश्ता टूटे। दूसरे दिन नमिता सुबह के काम निपटाकर विधि के कमरे में गई और बातों बातों में पूछा कि रोहन जी को आज खाने पर बुला लेते हैं, मिलना भी हो जाएगा। विधि बोली, कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। नमिता ने सर पर प्यार से हाथ फेरकर पूछा, क्या हुआ विधि, आपके ससुराल में कोई दिक्कत है क्या? आप खुश तो है ना? रोहन जी आपको खुश रखते हैं ना? विधि सरप्राइज पाकर रो पड़ी। बोली, भाभी, रोहन मुझसे प्यार तो करते हैं पर मुझसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करते हैं। कुछ मंगाओ तो अपनी माँ से पहले पूछेंगे, कहीं घूमने जाना हो तो माँ की इजाजत चाहिए, खाना बनाओ तो कहते हैं माँ के हाथ जैसा नहीं बना तो रहे अपनी माँ के पास ही। विधि गुस्से से बोली। उसकी बातें सुन नमिता को हंसी आने लगी। वो मन मुस्कुराई। बोली, देखो विधि, रोहन अभी तक अपनी माँ के साथ रहे हैं, उन्हें बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें याद है जब मैं शादी होकर आई थी तब राघव भी ऐसा ही करते थे, बल्कि तुम भी कहती थी कि माँ के हाथ जैसा खाना नहीं बना। हर बात अपनी माँ से पूछते थे, कहीं बार तो तुम भी जिद कर दी थी कि मुझे भी साथ चलना है। अगर मैं भी उस समय राघव को लेकर अलग हो जाती तो सोचो माँ, पिताजी और तुम्हें कितना बुरा लगता। नए लोगों के साथ थोड़ा वक्त लगता है सामंजस्य बैठाने में। मैं रोहन से भी बात करूंगी, वो तुम्हारी भावनाओं को भी समझे, पर इतनी छोटी बातों पर अलग होना ठीक नहीं है। विधि को याद आया कि भाभी ने कितना सामंजस्य किया, इसलिए आज सब उल्टा उनसे पूछा जाता है। उसने कहा, भाभी आप बेस्ट हो, आपने मुझे सही राह दिखा दी।
मैं जरा सी बात पर घर तोड़ने चली थी। मैं अभी रोहन को फोन करके माफ़ी मांग लेती हूँ और हम मिलकर खाने की तैयारी करते हैं। आप माँ को कुछ नहीं बताना। नमिता बोली, नहीं, इसलिए पहले मैं तुमसे बात करने आई थी। मैंने कल तुम्हारी बात सुन ली थी अनजाने में। नमिता खुश थी कि चलो एक रिश्ता टूटने से बच गया। कई बार घर टूटने की वजह बहुत छोटी होती है। यदि उस समय कोई सही राह दिखा दे तो घर बस जाता है और गलत राह से टूट जाता है, क्योंकि हमारा मन उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है।